हम लोग आज 10वें वाचा पे आ गए। अभी तक हम लोग 9 वाचाओं के बारे में देखे थे। आज हम 10वीं वाचा के बारे में देखेंगे। जितने वाचाएं हम लोग पहले देखे, आदिनी वाचा से लेकर के सुलेमानी वाचा तक, ये सब पास्ट भूतकाल का वाचाएं। अभी ये 10वीं वाचा है, ये भविष्य में परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ बांधने वाला है, लेकिन उससे पहले अपने अनुयायियों के साथ बांध चुका है। मतलब क्रिश्चियन के साथ, विश्वासी के साथ, उनके शेरे लोगों द्वारा सारे विश्व के मसीही लोगों के साथ, और वे इसमें शामिल होंगे। इसी को हम लोग देखें। पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 31वें अध्याय वचन 31 से लेकर के 34 तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उसका पति था तो भी उन्होंने मेरी ये वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हम यहाँ देखते हैं, ये नई वाचा है, उस वाचा के समान नहीं जिससे मैंने उनके पुरखाओं के साथ बांधा था। जब उनको हाथ पकड़कर हम लेके आए थे मिस्र में से, उस समय जो बांधा था, मतलब वो पुरानी वाचा, ये नई वाचा। तो वो वाचा को परमेश्वर किसके साथ बांधा? पुरखाओं के साथ। कौन पुरखा थे? पुरखा ये है जो इस मिस्र देश में गुलाम थे, जिनको लेके आया परमेश्वर ने आशा करके बाहर लाया। वो जो पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी है इनके पुरखा। वो हुआ था ईसा पूर्व 1446। 1446 में या 45 में परमेश्वर बांधा उनके पुरखाओं के साथ। अब ये कह रहा है लगभग 1000 साल के बाद कितनी पीढ़ी चलेगी, इसलिए बोलता है उनके पुरखाओं के साथ मैंने बांधा। हाँ, उन लोग क्या किए थे, वो वाचा के आदि में नहीं रहे। उनके पुरखा लोग क्या करे, उसको तोड़ दे कई बार। कब तक? अभी 587 तक जितने लोग सब वही कर लिए, इसने राजा लोग क्या कर लिए, छोड़ दिए। तो अब है उन लोगों को पूरे बदनुमा में ले जाने के लिए नबूकदनेस्सर आ रहा है। पहला आया 606 में आया,
दानिएल के साथियों को लेकर चला गया, पहला चरण। फिर दोबारा आया और यहेजकेल को और उनके साथ और भाइयों को लेकर चला गया। अब है 587 है, 587 आ गया। अगले साल 86 में क्या होने वाला है? जो वर्तमान राजा है जिसका नाम सिदकिया वो है, उसने क्या कर दिया? यिर्मयाह इतना भविष्यवाणी बोल रहा है, सब हमारे विरुद्ध में बोल रहा है, राजा के विरुद्ध में, राज्य के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में, प्रजा के विरुद्ध में। इसलिए उसको बांध करके कहाँ रख दिया? अपनी राजमहल के जो गार्ड होता है ना, गार्ड, उसी का जो एरिया होता है आंगन, वहीं पे इसको रूम में बंद कर दिया। अब यिर्मयाह बंदी है यरूशलेम में, राजमहल में, गार्ड के पास बंदी है। सारे राजा ही राजा ही तो ये लोग वाचा को तोड़ते नहीं, तोड़ते ना, अभी तो तोड़ते आए। इसलिए परमेश्वर कहता है लोग तोड़ दो, मैं नई वाचा बांधूंगा इनके साथ। एक दिन आ रहा है, उसी दिन किनके साथ बांधूंगा? अब तो यहूदा है ना, सुलेमान का बाद क्या हो गया? देश इस्राएल का घराना, याकूब का घराना क्या हो गया? दो भाग हो गया, एक उत्तरा, एक उत्तरी, दूसरा दक्षिणी। अब परमेश्वर चाहता है ये हमेशा अलग ही रहे। बाद में इस्राएल 721 में क्या हो गया? अशूर के बंदी में चला गया, बंधुआई में। 100 साल के बाद अभी यहूदा भी बंधुआई में जा रहा है, बाबिलोन के बंधुआई में। अब इनसे परमेश्वर कहता है जो बंधुआई में जाने वाला है, यहूदा से बोलता है मैं एक दिन आ रहा है, उस समय इस्राएल के घराने अर्थात उत्तरी राज्य का 10 गोत्र लोग और यहूदा के घराने अर्थात दक्षिण के 2 गोत्र के लोग, कुल मिला के कितने गोत्र हो गया? 12 गोत्रों के साथ जो मौलिक इजराइल है, उनके साथ मैं क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा। वो नई वाचा होगा, वो पुरानी वाचा नहीं है। वो वाचा को उनके पिता लोग क्या कर दिए? उल्लंघन कर दिए, तोड़ दिए, माने नहीं। इसलिए मैं नई वाचा बांधूंगा। अब पुरानी वाचा मूसा के द्वारा, नई वाचा का मध्य यीशु मसीह है, यीशु मसीह के द्वारा बांधा था। सो कहता परमेश्वर में आने वाले दिन में बांधूंगा। और ये कहाँ हो रहा है? ये अनाउंसमेंट, ये सूचना, आने वाले दिन में परमेश्वर इस्राएल लोग वाचा बांधने जा रहा है, वो सूचना भी दिया जा रहा है। कब? तो 587 में ये अनाउंस हो रहा है, सूचना दिया जा रहा है। इसके द्वारा? यिर्मयाह नबी के द्वारा। और ये हो रहा है अनाउंसमेंट कहाँ? यरूशलेम में, राजमहल में, एक बंद कमरे में। समझ आ रहा है? आज इसका मध्यस्थ होगा मसीह यीशु। यीशु करके उनको मालूम है कि यीशु उनको दिया हुआ नाम है, मसीह उनका टाइटल। परमेश्वर मसीह को भेजेगा, अब वो मसीह यीशु नाम से जाना जाएगा। इन लोग मसीह का इंतजार करते थे, लेकिन जानते नहीं थे यीशु ही मसीह से उनको मार डाला, तो उसमें चढ़ा दिया। तो उन्हीं को समझाने के लिए ही मत्ती क्या करता है? अपने सुसमाचार में लिखता है यीशु ही कौन है? मसीह है करके एक एक आते में उसको बोलते जा रहा है। सो मसीह यीशु के द्वारा ये वाचा बांधा जाएगा। यीशु करके हम लोग जानते, उनको बताया जा रहा है मसीह के द्वारा वाचा बांधा जाएगा। तो ये वाचा तो मध्यस्थ
मसीहा हैं और बोलने वाले यिर्मयाह हैं और जहां है यरूशलेम। और ये साल है 597 या 87 है। और ये पार्टी कौन है? एक परमेश्वर, दूसरा कौन है? दूसरा पार्टी कौन है? हाँ, इजराइल लोग है, समझे? तो ये कब होगा? मसीह जब आएंगे तब ना। पहले मसीह आए, लोग समझे नहीं, लोग क्रूस पे चला गए। अभी भी मसीहा का प्रार्थना करना, आइए 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 आइए। तो यीशु मसीह आएंगे, जब आएंगे उनके साथ वाचा बांधेंगे, समझे ना? सो ये वाचा नहीं वाचा है, इसका जिक्र है यिर्मयाह 31वें अध्याय का 31 से लेकर 34 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले बार का रिकॉर्ड है। उसका एक ही चीज को लेकर के इब्रानियों की पत्री में 9वें अध्याय में 15 वचन में आप पढ़ सकते हैं। उसका वहां जिक्र वहां भी दिया हुआ है। 12वें अध्याय का 24 में भी दिया हुआ इसका जिक्र। इसके अलावा आपको इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय 6 से लेकर के 13 तक जो वचन है वहां इसको पूरी तरह से इसी को जैसे हम लोग जो पढ़े 31, 32, 33 ये सारा वचन वहां इब्रानी का जो लेके हैं वो उसको लिखता है, एग्जैक्ट इसी को लेकर के वहां लिखता है। सो इसी से हमको समझ में आता है ये नई वाचा है।